प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं तो उसको सुनने की क्षमता तो रखो। आप अगर संसद छोड़ के भाग जा रहे हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं है। और शुतुरमुर्ग तो ये शुतुरमुर्ग तो हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाइना से पैसे ले लेके कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ बुलवाते रहते हैं। पाकिस्तान जिस स्वर में बोलता है वही सुर उनके होता है। पाकिस्तान के स्वर और सुर में और विपक्ष के स्वर और सुर में कोई फर्क नहीं है। इनकी क्षमता नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसके बाद उनकी बात का जवाब भी ये विपक्ष दे सके। एक्सपायर डेट के प्रोडक्ट्स को नई पैकेज के साथ अगर आप ले आते, भाई पिछले 10 साल 15 साल से एक ही आदमी को लॉन्च करने पे लगे हुए हैं, मीडिया भी लगी है, चाइना से भी पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से भी पैसा आ रहा है, लेकिन एक युवराज राजा की कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहा है। और आप कंपटीशन कर रहे हैं मोदी जी के साथ। आप एक युवराज जरूर हैं, गोल्डन स्पून के साथ पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से भी आपको बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि आप तो संसद में एक दिन आते हैं तो कहीं फ्लाइंग किस देते हैं, कहीं आंख मारते हैं, कहीं आप किसी की पीठ ठोकते हैं, और जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तो आप वॉकआउट कर जाते हैं। तो आज लोकसभा की 5 से 6 सीटें तय जो पिछली बार थी, मुझे लगता है अभी तो प्रधानमंत्री ऐसे कई भाषण देंगे। और अगर विपक्ष में जरा सी भी बुद्धि होगी, मूर्खता नहीं होगी, बुद्धि होगी, तो इस बात का प्रयोग करेंगे और अगली बार प्रधानमंत्री को चुनौती नहीं देंगे। जो ये 1 महीने से कह रहे थे मणिपुर पे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ लेना चाहिए विपक्ष को कि भैया प्रधानमंत्री को तो बुलाना ही नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही आते हैं बोलने के लिए इतने छक्के चौके करते हैं कि वो बाउंड्री पार हो जाती है, और वो उन बॉल्स को वापस लाना वो इनके बस का नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी लोकप्रियता भी बढ़ाई, सीट भी बढ़ाई, और जो भागने वाले भगौड़े हैं वो भाग भी गए। देखिए इन्होंने नाम रखा है इंडिया। वो जैसे आपको याद हो क्विट इंडिया मूवमेंट एक चला था देश में, फिर से वही सब चलना चाहिए। और ये जो गठबंधन है, ये जो विपक्ष का गठबंधन है जिसको प्रधानमंत्री ने अभी घमंडिया बोला है, तो इसमें जितने नेता हैं वो अपने अपने राज्य में तो एक दूसरे से इनकी बनती नहीं है। जैसे साउथ केरल की बात कर लें तो केरल में कांग्रेस और लेफ्ट बिल्कुल अलग अलग है। बंगाल में बात करें तो बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ती है, वो चुनाव अलग लड़ते हैं। आप यूपी में आ जाइए तो यूपी में सपा अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री से लड़ना है तो ये जितने घमंडियां हैं सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रधानमंत्री ने कही है, शादी में सब जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि शादी में जब द्वार पूजा लगेगा तो कौन ऐसा होगा जो दूल्हा बनेगा, और किसके सर पे जो सेहरा लगेगा वो किसके सर पे लगने वाला है। मैंने आपको कहा ना कि पोस्टर में, एनडीए में तो पोस्टर में एक ही आदमी है, मोदी जी, लेकिन जब इंडिया की बात करेंगे तो यही नहीं पता है कि किसका पोस्टर लगने वाला है, क्योंकि सब प्रधानमंत्री हैं। वो बोलते हैं ना सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रधानमंत्री, सब अपने आप में स्वयं प्रधानमंत्री है। तो शादी भी जा रही है, शादी भी हो रही है, बारात भी जा रही है, दूल्हे कहीं है, सेहरा किसके पे चढ़ेगा और कौन असली दूल्हा है ये भी इनको नहीं पता है। मैम विपक्ष अभी तक जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है लगातार हल्ला हंगामा किया जा रहा था, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही लोकसभा में बोलना शुरू किया, जहां विपक्ष की हर बात का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जो कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी जिनकी सदस्यता अभी बहाल हुई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलते ही सदन से वॉकआउट करके चले गए, बाहर चले गए। इतना क्या डर? मतलब देखिए, एक हमने स्पीच कल देखी थी जहाँ पे हमें लग रहा था कि जो हम मतलब हंस हंस के हम लोटपोट हो गए थे। राहुल गांधी जब बोल रहे थे और जो अपने वाक्य बता रहे थे, मैं ऐसे गया, मैं वैसे हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, हंस रहा था, पूरा देश हंस रहा था। आज जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो यकीन मानिए गूज़बम्प शुरू हो गए। प्रधानमंत्री आए, खड़े हुए, और विपक्ष के हर सवाल का जवाब उन्होंने सिर्फ जवाब के तौर पे नहीं दिया, वैसे छक्के और चौके के बल पे दिया। आपने कहावत सुनी होगी, आ बैल मुझे मार, बिल्कुल वही काम हुआ है। मतलब जिन्होंने ये सोचा होगा, जिन वोटरों ने, जिन लोगों ने कि इस बार 2024 में हम चेंज लाएंगे, मोदी जी को वोट नहीं देंगे, हम उनके ऊपर मान लीजिए यात्रा का असर हो या राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, सब धराशायी। मोदी जी को लोकसभा में आते ही बोलते ही देख हम मन बना लेते हैं कि फिर से वोट मोदी जी को देंगे। तो वो होता है ना कि विपक्ष ने मौका दे दिया, राहुल गांधी जी ने जैसे वॉकआउट कर रहे हैं, राहुल गांधी ने वॉकआउट किया, लेकिन पूरे विपक्ष ने मौका दे दिया कि प्रधानमंत्री को फिर से अपनी लोकप्रियता कैसे बढ़ानी है। विपक्ष ने आज तो लोकप्रियता बढ़ गई, और लोकप्रियता का पूरा श्रेय मोदी जी के भाषण को नहीं जाता, विपक्ष को जाता है। तो फिर से 2024 के लिए तैयार रही है कि यही प्रधानमंत्री 2024 में फिर आएंगे। और जो लोग ये बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आज संसद में आके क्यों नहीं बोल रहे, हमें मोदी जी चाहिए, भाई देश के गृह मंत्री आके बोलते हैं,
देश की और जो मंत्रीगण हैं वो आके बोलते हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग आके बोलते हैं। हमें उनको वो नहीं सुनना था, उनको सिर्फ मोदी जी को सुनना था। तो भैया जब आपको मोदी जी को सुनना था तो मोदी जी ने जब बोलना शुरू किया तो आप डर के मारे संसद छोड़ के भाग क्यों गए? ऐसा क्योंकि मोदी जी की एंट्री हो रही है, इधर से आप बाहर जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो आप कल वो एक मजाकिया एक संसद में बोल के गए, उसके आगे आज जब मोदी जी बोलेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे तो आपको वो सुनने की क्षमता भी नहीं है, इसलिए आप संसद छोड़ के भाग गए। मैम, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि मैंने तुम्हें 5 साल का समय दिया था, फिर भी तुम बिना तैयारी के आए हो। और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि आप 2028 में भी लेकर आइए, 2024 में फिर एक बार एनडीए रिपीट करेगी। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव 2018 में, 2019 में इनकी सरकार बन गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी 2023 में फिर तैयारी करें, 2024 में फिर आ जाएंगे। फिर ये मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 2024 के बाद 5 साल बाद 2029 में 100% लग रहा था कि अच्छा थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है मोदी जी की जगह दूसरी बार विपक्ष को मौका मिल जाए। लेकिन ये जो इनकी हरकतें हैं ना, और जिस तरह से प्रधानमंत्री को इनवाइट कर करके बोलते हैं कि आइए, आप हमारे कमियों को, आप हमारे जो पाकिस्तान प्रेम है, जो हमारा चाइना प्रेम है, उस प्रेम को आप दर्शाइए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने भाषण में वो सब बातें बोल जाते हैं जिससे जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना डिबेट्स में या मीडिया में या लुटियंस मीडिया या जितनी मीडिया के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री की अच्छाइयों को, सक्सेस को नहीं गिनवा पाते, प्रधानमंत्री अपने आधे घंटे के भाषण में, 1 घंटे के भाषण में वो सब मैसी गिनवा जाते हैं। तो विपक्ष तो आज मुझे लग रहा है गिरता हुआ नजर आ रहा है फिर से एक बार। मैम, इसी के साथ ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज उस तरीके से विपक्ष की हालत है वो शुतुरमुर्ग की तरह है, और आज इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से सोशल मीडिया दरबारी जो हैं वो भी बड़े दुखी हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से लोग हमेशा बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि अपने बारे में कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये फेवरेट नारा है, चौकीदार चोर है, इस तरह की जो बातें प्रधानमंत्री के बारे में आप बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री खुद जब आके संसद में ये बात कहते हैं तो यकीन मानिए जो आम आदमी टीवी देख रहा होगा वो ये सोच रहा है कि यार हमारे प्रधानमंत्री को ये इतनी गालियां देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, भाई प्रधानमंत्री अकाउंटेबल है, उनको जवाब भी देना है जनता को, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे राजस्थान का, चाहे दिल्ली का, चाहे बंगाल का। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तो वो सारे लोग जो वहां पे खड़े होकर उनके भाषण को सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री को घेरना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि विपक्ष है अगर वैसे, तो प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं मणिपुर पे घेरिए ना, सवाल पूछिए कि आपके रहते प्रधानमंत्री साहब मणिपुर की बेटियां जो है सुरक्षित कैसे हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं तो उसको सुनने की क्षमता तो रखो। आप अगर संसद छोड़ के भाग जा रहे हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं है। और शुतुरमुर्ग तो ये है, ये शुतुरमुर्ग तो है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना से पैसे ले लेके कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ बुलवाते रहते हैं। पाकिस्तान जिस स्वर में बोलता है वही सुर उनके होता है। पाकिस्तान के स्वर और सुर में और विपक्ष के स्वर और सुर में कोई फर्क नहीं है। इनकी क्षमता नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसके बाद उनकी बात का जवाब भी ये विपक्ष दे सके। मैम, जो विपक्षी पार्टियां लगातार हल्ला हंगामा कर रही थी, किसी भी दिन दोनों ही सदनों में कार्रवाई नहीं होने दी जा रही थी, और आज जैसे ही प्रधानमंत्री बोलने के लिए आए उस समय पर भी कुछ इसी तरीके का माहौल था। सांसद जो है वो हल्ला हंगामा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो जब पहले कहते हैं प्रधानमंत्री को बुलाओ बोलने के लिए, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हल्ला हंगामा चालू कर देते हैं। देखिए, एक हेडिंग चल रही है, खंडहर पर नया पोस्टर लगा के आए हैं। तो ये इंडिया के बारे में जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि लोग वही हैं, लोग वही हैं, वही पार्टी है, वही सारे लोग हैं, एक नया नाम दे दिया गया होता है ना, पैकेज, बस पैकेजिंग बाहर से चेंज कर दीजिए। तो जो खंडहर है, जो गिरने वाला है, जो निकल चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, अब खटारी गाड़ी जो होती है, बस वही, अब प्रधानमंत्री ने खटारी गाड़ी का शब्द का प्रयोग किया, तो जो खटारी गाड़ी है आप उसको कितना खींच के आगे लेके जाएंगे, वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती। मुझे तो नहीं लगता कि ये जो खंडहर है और ये जो इमारत है जो खंडहर बन चुकी है, या जो खटारी गाड़ी है जो प्रधानमंत्री खुद संसद में बोल रहे हैं, ये 6 महीने में संसद तक किसी तरह 2024 में जितने नेता यहाँ बोल रहे हैं उसमें आधे हो चुके होंगे विपक्ष में, संसद तक दूसरी बार ये पहुंच नहीं पाएंगे। हल्ला हंगामा क्यों? लोकसभा स्पीकर की तरफ से बार बार पे लोगों को शांत किया जा रहा है, उन सांसदों को शांत किया जा रहा है जिन सांसदों को जनता ने चुनकर भेजा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक तरफ आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब बोले, आप देश की सुरक्षा को लेके बोले, चाइना को लेके बोले, मणिपुर को बोले, पाकिस्तान को लेके बोले, देश की में बेटियों की जो सुरक्षा का सवाल है उस पर आप बोलें। प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि आप भाग जाते हैं? इसका मतलब आप जो प्रधानमंत्री वहाँ पे सच्चाई से अपनी बात रखेंगे, जो एक्चुअली मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है,
जो इसी विपक्ष में यही राहुल गांधी की सरकार ने पिछले 70 सालों में जो नॉर्थ ईस्ट के साथ किया है, जब उसकी सच्चाई बताना शुरू करेंगे, किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है, लेकिन किस तरीके से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में वो जो खाई है, वो खाई किसने लगाई है, वो खाई किसने बनाई है, जब इस पे सत्य जो है वो उसको उजागर करने की प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं, तो राहुल गांधी का निकलना और राहुल गांधी का संसद से भागना वो बिल्कुल वाजिब है, वो क्योंकि उसका जवाब नहीं दे सकते। हाँ मैम, इसी के साथ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि ये बिना तैयारी के जो है वो सदन में आते हैं, और अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं उनके लिए कहा कि ये तो गुड़ गोबर कर देते हैं, इनको बोलने का समय जो है इनकी पार्टी ने नहीं दिया। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष में जो है वो एक बड़ी दरार है? देखिए, मैं तो बार बार कहती हूँ कि विपक्ष का कोई फेस ही नहीं है मैसी। मतलब आज की डेट में अगर हम ये माने कि जो एनडीए का गठबंधन हुआ है, अगली बार जैसे एक आम आदमी जब वोट डालने जाएगा तो ये वही सोचेगा कि हम अगर एनडीए को वोट देते हैं या एनडीए में जितनी पार्टी सम्मिलित हैं उनमें से किसी को भी वोट देते हैं, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा फिर से मोदी जी होंगे। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जब आप इंडिया जो इन्होंने एक नाम रखा हुआ है उसमें अगर आप वोट देते हैं तो समझ ही नहीं आता कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पे हम किसको देखें। हम अरविंद केजरीवाल साहब को देखें, हम टीएमसी की नेत्री को देखें, बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, या हम राहुल गांधी को देखें, या हम साउथ से किसी नेता को देखें। ये खुद इनके बीच में जो आपने कहा ना कि इनके बीच में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो जरूर है। प्रॉब्लम अगर ना होती तो नीतीश बाबू अलग सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के। प्रॉब्लम तो है ही, इनका खुद का फेस क्लियर नहीं है कि इंडिया के अगर पोस्टर बनाए जाएं तो उसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको प्रधानमंत्री के तौर पे पोर्ट्रे करके हम उसका चेहरा लगा सकें या हम पोस्टर पे उनके नाम डाल सकें। कोई है ही नहीं इनके पास, क्योंकि सब दौड़ में लगे हुए हैं कि हम प्रधानमंत्री, सब दौड़ में लगे हुए हैं। इसी के साथ एक अहम सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो फ्लोर टेस्ट हो रहा है या फिर ये अविश्वास जो प्रस्ताव पेश किया गया आप फिर से लेकर आइए 2028 में, पर ये फ्लोर टेस्ट जो है वो एनडीए का नहीं है, बल्कि ये फ्लोर टेस्ट जो है ये आप लोगों का है, और आप लोगों को सदन की शुरुआत जो है वो अविश्वास प्रस्ताव से नहीं करनी चाहिए थी, आपको जनता के कामों से करनी चाहिए थी, जो कि इस बहसबाजी और सदन के बार बार स्थगित होने से जो जनता के लिए बिल नहीं आ पाए हैं जिन पर चर्चा होनी थी। तो इसे किस तरीके से देख रही है मैम? देखिए, प्रधानमंत्री ने आते जिस तरह से इनका मजाक उड़ाना शुरू किया है और जिस तरह से इनके सवालों का जवाब देना शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि आज अब जो तालियां हैं, मतलब जनता जो तालियां दे रही है, तालियां बजा रही होगी अपने प्रधानमंत्री को बोलते हुए देख, वो तो मुझे लगता है रुक नहीं रही होंगी। रही बात इंडिया की, तो विपक्षी पार्टियां जो बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा टेस्ट नहीं है, टेस्ट आपका है, तो कहीं ना कहीं बात सही है कि भारत की जब जनता देख रही है तो ये सोचती है कि मतलब क्या मूर्खता है, जिस प्रधानमंत्री को लोगों ने चुन के वहाँ पे भेजा है, आप बार बार अविश्वास प्रस्ताव ला के जनता के द्वारा जो टैक्स दिया गया है, आप संसद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे सबको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप फेल ही होंगे। फिर से हमारे प्रधानमंत्री, सुबह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे, इस प्रस्ताव में हारने के बाद, गिरने के बाद, विपक्ष के बाद, शाम को फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे। तो ये एक दिन का जो समय है या 2 दिन का जो समय है जो संसद चलती, आपको पता ही होगा कि संसद चलने में एक दिन में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। तो करोड़ों रुपए का खर्च ये नेता अपनी जेब से थोड़ी ना देते हैं, आम आदमी देता है, आम आदमी टैक्स पे करता है। आप उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। आप सिर्फ इस एजेंडे के साथ चलते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कैसे कम की जाए, प्रधानमंत्री को कैसे नीचा दिखाया जाए, प्रधानमंत्री की किस तरीके से रोज बेइज्जती या इंसल्ट की जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि जितनी बार ये विपक्ष आ बैल मुझे मार वाली प्रतिक्रिया करता है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, वोट भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि पिछली बार आज जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, यकीन मानिए 4-5 सीटें लोकसभा की आज इन्होंने खुद बढ़ा ली। तो इसी के साथ जो इंडिया अलायंस है, यानी कि जो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि ये इंडिया अलायंस जो है वो एनडीए से चुराया गया है, और आज जो इंडिया की बात करते हैं वो वेश बदलकर जनता के सामने आए। देखिए, मैंने कहा ना, बिल्कुल वेश बदल के, अंदर नेता वही, अंदर वही बंगाल के मुख्यमंत्री जिनसे बंगाल नहीं संभलता। रोहिंग्यास और बांग्लादेशी किस तरीके से बंगाल में घुसे हुए हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो, साउथ में देख लो, कश्मीर में देख लो। वही नेता जो अपना स्टेट नहीं संभाल पा रहे, जिनके अपने स्टेट में सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न है, जिनके अपने स्टेट में राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, वो देश की सुरक्षा कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। तो पैकेजिंग बस बदली गई है, अंदर का प्रोडक्ट
वही है, जितने अंदर के प्रोडक्ट हैं वो सब एक्सपायर्ड डेट वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, जिनको फेंक देना चाहिए, लेकिन वो एक्सपायर्ड डेट के प्रोडक्ट्स को लेके उसके ऊपर पैकेजिंग करके एक इंडिया नाम बना दिया गया है। क्योंकि सबको पता है कि इंडिया या भारत जो है वो इमोशनल एक वर्ड है जिससे हम कनेक्ट करते हैं, चाहे भारत है चाहे इंडिया है। लेकिन जब आज इंडिया की बात आएगी और एनडीए की बात आएगी और एनडीए के ऊपर प्रधानमंत्री का चेहरा होगा और इंडिया के ऊपर 10 नेताओं का चेहरा होगा, तो जनता खुद ही कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई यहाँ तो एक ही वोट है, यहाँ तो जो वोट देंगे एनडीए में प्रधानमंत्री को जाएगा, यहाँ जो 10 लोग हैं इनको जो वोट देके जाएंगे तो ये सब प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिहार से भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, बंगाल से भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, दिल्ली वाले भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो जनता खुद ही इनको जानती है कि ये वो सारे लोग हैं, ये वो बहरूपिये हैं जो अपना अपना राज्य नहीं संभाल पाए कोविड से लेके अभी तक, और पहले भी इनका कोई कॉम्पिटिशन दूर दूर तक प्रधानमंत्री के साथ नहीं। मैम, क्या लग रहा है आज अविश्वास प्रस्ताव पे जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रही थी, पर आज एक एक सवाल का जवाब दिया गया है और छक्के, जिस तरीके से बात कही गई है कि फील्डिंग विपक्ष की थी पर चौके छक्के जो हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से दिए गए हैं, प्रधानमंत्री के शब्द हैं ये। तो क्या लग रहा है कितना असर जो है वो विपक्ष को पड़ा इसका, क्योंकि विपक्ष चाहता था प्रधानमंत्री बोले और आज प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, तो क्या लग रहा है इससे विपक्ष का नुकसान हुआ है या विपक्ष जो चाहता था वो मिल पाया? अभी प्रधानमंत्री ने एक बात कही है और प्रधानमंत्री ने अभी शौचालय का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपनी ये कहा कि हमने बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए काम किया। तो मेरा यह मानना है कि बात तो सच है कि ये जो घर घर शौचालय, आप गांव, पूरे देश में से किसी गांव, किसी कस्बे, किसी जिले में चले जाइए, आपको गांव में जो शौचालय दिखता है। महिला सुरक्षा की बात जो मणिपुर में कर रहे हैं, अगर वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि शौचालय जो है वो भी महिलाओं से ही महिलाओं की सुरक्षा से वो मायने रखता है। पहले आपको पता होगा गाँव में बहुत सारी महिलाएं, बेटियाँ ऐसी हैं जो शौच के लिए सुबह जाया कर सकती होती थी, तो वहाँ से उनको उठा लिया जाता था, उनका गैंग रेप किया जाता था। ऐसी कई घटनाएं पूरे देश भर में आई हैं। आज वो एटलीस्ट सुरक्षित हैं, उनको सुबह और शाम का वेट नहीं करना है टॉयलेट जाने के लिए या शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए। तो चाहे शौचालय हो, चाहे सच बात है कि हर नल से जो पानी आना शुरू हुआ है उसकी बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं जो आम आदमी तक पहुंच रही हैं, उसके बारे में सोचना, उसको अप्लाई करना वो इनके बस का नहीं है। क्योंकि देखिए ना, इन्होंने अप्लाई तो ऐसे किया है कि सेम एक्सपायर डेट के प्रोडक्ट्स को नई पैकेज के साथ अगर आप ले आते, भाई पिछले 10 साल 15 साल से एक ही आदमी को लॉन्च करने पे लगे हुए हैं, मीडिया भी लगी है, चाइना से भी पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से भी पैसा आ रहा है, लेकिन एक युवराज राजा की कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहा है। और आप कंपटीशन कर रहे हैं मोदी जी के साथ। आप एक युवराज जरूर हैं, गोल्डन स्पून के साथ पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से भी आपको बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि आप तो संसद में एक दिन आते हैं तो कहीं फ्लाइंग किस देते हैं, कहीं आंख मारते हैं, कहीं आप किसी की पीठ ठोकते हैं, और जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तो आप वॉकआउट कर जाते हैं। मैम, अब प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर जनता की राय आने लगी है और जनता का कहना है कि विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। तो आपको क्या लगता है? देखिए, इंटरव्यू के दौरान मैंने सबसे पहले कहा था ना, आप बैल मुझे मार, तो आज लोकसभा की 5 से 6 सीटें तय जो पिछली बार थी। मुझे लगता है अभी तो प्रधानमंत्री ऐसे कई भाषण देंगे, और अगर विपक्ष में जरा सी भी बुद्धि होगी, मूर्खता नहीं होगी, बुद्धि होगी, तो इस बात का प्रयोग करेंगे और अगली बार प्रधानमंत्री को चुनौती नहीं देंगे। जो ये 1 महीने से कह रहे थे मणिपुर पे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ लेना चाहिए विपक्ष को कि भैया प्रधानमंत्री को तो बुलाना ही नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही आते हैं बोलने के लिए इतने छक्के चौके करते हैं कि वो बाउंड्री पार हो जाती है, और वो उन बॉल्स को वापस लाना वो इनके बस का नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी लोकप्रियता भी बढ़ाई, सीट भी बढ़ाई, और जो भागने वाले भगौड़े हैं वो भाग भी गए। लेकिन उन्हें नाम रखा है इंडिया। वो जैसे आपको याद हो, क्विट इंडिया मूवमेंट एक चला था देश में, फिर से वही सब चलना चाहिए। और ये जो गठबंधन है, ये जो विपक्ष का गठबंधन है जिसको प्रधानमंत्री ने अभी घमंडिया बोला है, तो इसमें जितने नेता हैं वो अपने अपने राज्य में तो एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है। जैसे साउथ केरल की बात कर लें तो केरल में कांग्रेस और लेफ्ट बिल्कुल अलग अलग है। बंगाल में बात करें तो बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ती है, वो चुनाव अलग लड़ते हैं। आप यूपी में आ जाइए तो यूपी में सपा अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री से लड़ना है तो ये जितने घमंडियाँ हैं सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रधानमंत्री ने कही है, शादी में सब जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि शादी में जब द्वार पूजा लगेगा तो कौन ऐसा होगा जो दूल्हा बनेगा, और किसके सर पे जो सेहरा लगेगा और किसके सर पे लगने वाला है। मैंने आपको कहा ना कि पोस्टर में, एनडीए में तो पोस्टर में एक ही आदमी है, मोदी जी, लेकिन जब इंडिया की बात करेंगे तो यही नहीं पता है कि किसका पोस्टर लगने वाला है, क्योंकि सब प्रधानमंत्री हैं। वो बोलते हैं ना, सेल्फ
प्रोक्लेम्ड प्रधानमंत्री, सब अपने आप में स्वयं प्रधानमंत्री है। तो शादी भी जा रही है, शादी भी हो रही है, बारात भी जा रही है, दूल्हे कहीं है, सेहरा किसके पे चढ़ेगा और कौन असली दूल्हा है ये भी इनको नहीं पता है।